हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हिकोटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो यह है इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया था इरोस्टस्थनीज ने। अब बात करेंगे अगले, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो ये कहा था कांट ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो ये एच वेराज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। तो ये है थेलेस। बात करते हैं आगे, देखते हैं क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। अब बात करेंगे सौरमंडल की। तो सौरमंडल के सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं उपग्रह। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था केपलर ने। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो वो अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो हमारे 88 तारामंडल हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। तो ये अभिनव तारा कहलाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो ये की थी कोपरनिकस ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को तो उपसौर कहते हैं। यानी कि अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो यह है 71%। सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो ये वरुण ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये 8 मिनट 3 सेकंड। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो वो बुध ग्रह सबसे स्थित है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। तो बुध ग्रह। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो वो बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो वह है हमारा वीनस यानी कि शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो शुक्र और पृथ्वी। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो यह शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है तो शुक्र ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है यानी भोर का तारा। तो शुक्र को। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो शुक्र को। सुपरनोवा क्या है। विस्फोटी तारा को सुपरनोवा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। तो ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। ये की थी एमंडसन ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो ये चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो ये तलछब गोलाब से लच्छब गोलार्ध से। अगला देखते हैं पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है। तो ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट हैगी।
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, तो ये 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी की सौर उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो ये जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, तो ये पृथ्वी चंद्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। किसे ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं, यानी नीला ग्रह, तो पृथ्वी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। दिन व रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्वानॉमिक्स का तात्पर्य है वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 12 घंटे। किसने प्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये कोपरनिकस ने किया था। आसमान का रंग कैसा होता है, तो आसमान का रंग काला होता है। पृथ्वी की परिधि है, तो ये 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। आगे देखते हैं किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी की अपनी अक्ष में गति है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर के। ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी कैसी है, झुकी हुई। पृथ्वी के अलावा अन्य किसमें जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है, तो वह मंगल ग्रह है। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो मंगल के। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का बाहरतम ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो यह चंद्रमा पर है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं, तो 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, यानी चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। अब बात करेंगे स्थल मंडल की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है, तो वह है हमारा पहले सियाल है, फिर सीमा है, फिर नीफे है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये किया था सुएस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो ये निकिल है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। अक्षांश पृथ्वी पर भूमध्य रेखा उत्तरी दक्षिणी एक बिंदु के कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है 100 किलोमीटर। किस परत को बैरिफियर कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिफियर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि क्या होती है, -1 डिग्री प्रति 32 किलोमीटर घटती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है -25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा तापक्रम किया जाता है। अब बात करते हैं विश्व के महाद्वीप। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका।
किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो यूरोप को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये अफ्रीका को जाना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, धन्यवाद।